हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ रुपए के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को मंजूरी दी है। मंदिर कॉरिडोर का ये मामला राज्य से निकलकर सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए तारीख में कुछ पीछे जाते हैं। अगस्त की 19 तारीख साल 2022 श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मौका था और मथुरा जिले के वृंदावन में साल में एक बार होने वाली बांके बिहारी मंदिर की मंगला आरती देखने के लिए रात 12 बजे से ही श्रद्धालु जुटने लगे थे। करीब 1,500 लोगों की क्षमता वाले आंगन में दोगुने से ज्यादा भक्त थे। नतीजा वही हुआ जो होना था, यहाँ भगदड़ मच गई। करीब आधे घंटे बाद हालात कुछ काबू हुए तो पता चला कि 2 श्रद्धालु अपनी जान गंवा बैठे और 50 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। इस हादसे के बाद क्या हुआ और बात कॉरिडोर बनने से लेकर मंदिर प्रबंधन और राज्य सरकार के बीच टकराव तक कैसे पहुंची, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आशीष मिश्र की खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दरअसल इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। उन्होंने हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट में हादसे का कारण भीड़ का दबाव और मौजूदा परिसर में क्षमता से कहीं ज्यादा श्रद्धालुओं का मौजूद होना पाया गया। कमेटी ने कॉरिडोर बनाने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट सौंपी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। उसके बाद वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया। कुछ स्थानीय लोगों ने सरकार पर वृंदावन के मूल स्वरूप से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। अगर संस्कृति के हिसाब से देखें तो कॉरिडोर का निर्माण वृंदावन में होना अनुचित है, बांके बिहारी कॉरिडोर का, क्योंकि अगर कॉरिडोर बना तो ये जो इसकी महिमा तीर्थ स्थल के रूप में है वह एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में सिमट कर रह जाएगी। सरकार को चाहिए कि कॉरिडोर बनने से पूर्व वह अन्य ऐसी संभावनाओं के ऊपर विचार करे कि जिससे कॉरिडोर का निर्माण ना कराया जा सके और जो सांस्कृतिक यहाँ का महत्व है वो संरक्षित भी रहे। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट ने नवंबर 2023 में कहा कि कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए, मगर इसमें मंदिर के फंड का उपयोग न किया जाए और राज्य सरकार इसका खर्च उठाए। बात कॉरिडोर तक की होती तब भी बात समझ में आती। घर मकान हमारे जा रहे हैं। हमने हाईकोर्ट में अपनी कंसेंट दे भी दी कि चलिए ठीक है भाई, आपको ऐसा लगता है कि कॉरिडोर बनाना इतना अत्यंत आवश्यक है, आप लीजिए हमारे घर मकान, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या ये आ जाती कि आपको पैसा क्यों चाहिए मंदिर का, क्यों दें हम मंदिर का पैसा आपको? क्या सरकार ने जितने भी प्रोग्राम डेवलप किए उसमें वहाँ के मंदिरों का पैसा यूज़ किया? तो जब मंदिरों का पैसा नहीं यूज़ किया तो हमारे मंदिर का पैसा क्यों यूज़ करेंगे आप अपना डेवलपमेंट करिए। आप इस बात का आम पब्लिक से टैक्स लेते हैं। जितने लोग वृंदावन में आ रहे हैं वो यहाँ पर आकर के जो भी खरीदारी करते हैं, रहना खाना, आप हर चीज़ में टैक्स लेते हैं। तो किस चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ रही है कि ये पैसा आपको चाहिए? सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और 15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुना ही दिया और मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए मंदिर के आसपास 5 एकड़ की जमीन अधिग्रहण करने के लिए वृंदावन में बांके बिहारी जी ट्रस्ट के धन का उपयोग करने की इजाजत दे दी। शर्त ये लगाई गई कि ये जमीन देवता के नाम पर रजिस्टर होगी। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लागत सरकार दे और जो जमीन है वो खरीदी जाएगी ट्रस्ट के पैसे से, तो उसका अर्थ केवल ये है कि जिससे यदि सरकार उसका निर्माण कराती तो सरकार मालिक हो जाती संपत्ति की जी। इसलिए ट्रस्ट ही मालिक रहे उसका जी। इसलिए उसमें ये प्रावधान किया गया है। मथुरा के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण 1864 में हुआ था और ये ब्रज क्षेत्र के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। 162 साल पुराना ये मंदिर 1200 वर्ग फुट में फैला हुआ है। मंदिर में रोज 40 से 50 हजार श्रद्धालु आते हैं और वीकेंड और छुट्टियों के दौरान ये संख्या 1.5 से 2.5 लाख भी हो जाती है। जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर तो भक्तों की संख्या 5 लाख को भी पार कर जाती है। भक्तों की भारी भीड़ और उन्हें संभालने के कमजोर इंतजाम के कारण मंदिर में कई बार गंभीर दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण की गति मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर इसमें मंदिर के आसपास रहने वाले लोग आशंकित हो गए हैं। उन्हें लगता है कि कॉरिडोर निर्माण के नाम पर उनके घर और दुकानें तोड़ी जाएंगी। हम यहाँ सन 48 से हैं। क्या सन? 1948
कॉरिडोर की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। कॉरिडोर से तो जो पुरानी संस्कृति है, जो गलियों का अपना वजूद है, वो सब समाप्त हो जाएगा। इसकी बजाय तो यहाँ की व्यवस्था को सुधारा जाए। अब आप देखिए क्या स्थिति है यहाँ, गंदगी की, सड़कों का क्या हाल है। नालियाँ भर जाती हैं, पानी बहता है सड़कों पर गंदा, उसी गंदे पानी में होकर आदमी दर्शन करने जाता है। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में पूजा पाठ करने वाले सेवायतों के अंदरूनी विवाद ने भी कॉरिडोर के लिए जगह बनाई है। श्री बांके बिहारी प्रबंधन कमेटी के लिए गोस्वामी समाज के 4 सदस्य अगले 2 सदस्यों का चुनाव तो सहमति से कर लेते हैं, लेकिन 7वें सदस्य को लेकर हमेशा विवाद हो जाता है। इसी विवाद के चलते 2001 में तय समय में प्रबंध समिति का चुनाव नहीं हो पाया और अगले 12 सालों तक मथुरा मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने बतौर रिसीवर मंदिर की प्रबंध व्यवस्था संभाली। हाईकोर्ट के आदेश पर 2013 में नए सिरे से प्रबंध समिति का चुनाव हुआ और उसके अध्यक्ष गौरव गोस्वामी बने। वर्ष 2016 में श्री बांके बिहारी मंदिर प्रबंध समिति के तत्कालीन अध्यक्ष गौरव गोस्वामी ने मंदिर की प्रबंध समिति से अपना इस्तीफा सिविल जज जूनियर डिवीजन को सौंपा था। उसके बाद से किसी प्रकार की कमेटी मंदिर के प्रबंधन से नहीं जुड़ी है। निर्माण कार्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर की सालाना आय 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। मंदिर कोष में अब तक 360 करोड़ रुपए जमा है। प्रबंध कमेटी न होने से इस धन का सदुपयोग भी नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए प्रस्ताव के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर के बेहतर प्रबंधन के लिए 11 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया है। ट्रस्ट के गठन के लिए जारी अधिसूचना के मुताबिक ट्रस्ट के जरिए सरकार मंदिर की धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके बावजूद मंदिर से जुड़े सेवायतों को ट्रस्ट का विचार पसंद नहीं आ रहा है। सेवायतों को वृंदावन की कुछ गलियों के अस्तित्व के समाप्त होने की आशंका है। सेवायतों का मानना है कि ठाकुर जी अब तक 7 बार नए मंदिरों में विराज हो चुके हैं और इस समय भक्तों की संख्या को देखते हुए 8वें मंदिर की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए सरकार को कॉरिडोर की जगह बांके बिहारी मंदिर श्री बांके बिहारी के लिए एक नया सुगठित और विस्तृत मंदिर बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय आया है जब ब्रज इलाके में ठाकुर बनाम जाटव की जंग ने सियासी गर्मी बढ़ा रखी है। मथुरा से सटे आगरा जिले के रहने वाले सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के जरिए पार्टी दलित और जाटव वोटों की लामबंदी की आक्रामक कोशिश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के ब्रज इलाके में बीजेपी को गहरा झटका लगा था। उसके हाथ से फिरोजाबाद और एटा लोकसभा सीटें फिसल गई थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर आरएसएस ने भी चिंता जाहिर की थी और लोकसभा चुनाव के बाद संघ की बैठक में ये बात रखी गई कि भाजपा अपने मूल हिंदुत्व एजेंडे से दूर खिसकी, इसलिए लोकसभा चुनाव में उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं आया। खासतौर से यूपी में उसे बड़ा झटका लगा। ऐसे में यही तय हुआ था कि पार्टी हिंदुत्व के अपने एजेंडे पर बरकरार रहेगी और मथुरा में बांके बिहारी और श्री कृष्ण जन्मभूमि दोनों ही मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट रखेगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब संघ और भाजपा दोनों के ही एजेंडे में मथुरा है। बांके बिहारी कॉरिडोर पर अब रास्ता साफ होने से भाजपा नेता उत्साहित नजर आते हैं और ब्रिज में इन दिनों लगाए जा रहे इस नारे से भी ये स्पष्ट है, आ गए हैं अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। बांके बिहारी कॉरिडोर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।